हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है संस्कृत का होने वाला है। संस्कृत की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा संस्कृत का 21 दिसंबर का जिसको भी होता है 21 दिसंबर 2021 को, तो दोस्तों 21 दिसंबर का संस्कृत का पेपर है। पूरे 30 क्वेश्चन को देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बताता जाऊँगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है उद्दीक जन्म इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की सॉल्यूशन की, बट इसमें थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है। तो आप माइंड ना कीजिए, क्योंकि दोस्तों संस्कृत जो है ना वो कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है। इसकी जो आंसर की कोई भी अभी तक यूट्यूब पर नई क्लास मैंने देखी, ठीक है। तो लेकिन मैं जैसे तैसे करके संस्कृत क्लास को अवेलेबल उपलब्ध करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे उद्दीक धनम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 या 3 में से कुछ एक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जो जाने वाला हूँ, मैं किस पे 4th नंबर वाले पे जाने वाला हूँ, ठीक है ना। 4th नंबर वाले पे जाने वाला हूँ। 90% श्योर हूँ इस पर, ठीक है। बाकी के ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें ही ज़्यादा पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है केशाम परीक्षण वायुमंडले प्रदुष्यति। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आणविक शास्त्राणाम, ठीक है ना। केशाम परीक्षण मतलब किसका परीक्षण वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आणविक शास्त्राणाम। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, 21 दिसंबर का एग्जाम है ये, ठीक है। संस्कृत के 30 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आप अपने अपने जो क्वेश्चन है उनसे मिला लीजिए और नंबर जरूर बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी ग्रुप लिंक दी हुई है, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। 3rd क्वेश्चन है चेतम उद्दीक धनम कस्मात् भवति। तो दोस्तों ये 3rd वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th देखें, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है दोस्तों इसका। पातुम योग्यम पीने योग्य इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांश का शब्द प्रयुक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। पीने के योग्य पेयम, ठीक है ना। तो ये इसी के अर्थ में इसी का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रोग इत्यस्य अर्थे गद्यांश का शब्द प्रयुक्ता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्याध्याय। क्या हो जाएगा, व्याध्याय हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसी को रोग कहा जाता है। लेकिन ठीक है, रोगी को क्या कहा जाता है, रुग्णा कहा जाता है, इसलिए बहुत से लोगों ने इसको राइट आंसर लगाया। लेकिन दोस्तों राइट आंसर ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्याध्याय। ये रोग का एक समानार्थक शब्द है, ठीक है ना। इसके रोग का क्या है एक समानार्थक शब्द कौन सा है, व्याध्याय है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है वाहने पर्यावरणे कथ्यम प्रदुष्यति। वाहने पर्यावरणम कथ्यम प्रदुष्यते। दोस्तों 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वाहनेषु प्रयुक्तस्य ईंधनस्य धूमेन वायु प्रदुष्यति। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वाहन पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं। तो दोस्तों वाहन क्या करते हैं, वाहनेषु प्रयुक्त ईंधनस्य ईंधन रहता है, वह जलता है, धूम, ठीक है। वायु में क्या होता है, धुआं निकलता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। इसका 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देख लेंगे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले जो और भी संस्कृत के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी मैं आंसर की उनके सॉल्यूशंस करने वाला हूं। तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशाम जल निवाहो भूयो भूयो वर्धते। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 7वें का हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, उद्योग धनम, ठीक है ना, उद्योगनम, ठीक है ना। केशाम जल निवाहो भूयो भूयो वर्धते, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे सब कुछ पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखितेषु कर्मवाच्य से प्रयोग का। तो इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ पर हुआ, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइएगा, ठीक है। तृष्यंती जहाँ तक है कि प्यासा हुआ, ठीक है। तो ये एक कर्मवाच्य तो है नहीं, ठीक है। विनाश्यति ये ये दोनों क्या क्रिया है, ठीक है ना। तो उत उपजयते, ठीक है ना, उपजयते उत्पघनते, ठीक है ना। दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा क्या बड़ी मुश्किल से संस्कृत क्लास जो है इसके सॉल्यूशन मिलते हैं संस्कृत के। तो दोस्तों प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा यदि एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप, ठीक है। आगे देखेंगे। 9th क्वेश्चन है राजा प्रतिदिनम किमर्थ राज्यसभा में अकरोत। राजा प्रतिदिन किमर्थ किस लिए राज्यसभा में आता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोकाना समस्या विवादितम चा श्रोतम, लोगों की समस्याओं विवादों को सुनने के लिए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है इक्ष्वाकु किधर से सम्राट आशित। तो दोस्तों ये चक्रवर्ती इसका राइट आंसर है। कैसे थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, ठीक है। आगे देखने के पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप सब कुछ पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गंगा तटे का स्नानम अकरोत्। तो दोस्तों गंगा तटे स्नानम कौन गया था? प्रथम स्त्री गई थी। कौन गई थी? प्रथम स्त्री गई थी। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। आगे देखेंगे, अश्विन काले इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांश का शब्द प्रयुक्त है। दोस्तों अश्विन काले, अश्विन काले इसमें मतलब क्या अर्थ में दिया हुआ है, ठीक है। तो अश्विन काले 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का यहाँ तक है मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदा शिशु प्रथमाया स्त्रिया शाकांशम नागच्छते तदा शाका तर्कम दत्तवती। देखो यदि शिशु प्रथमाया स्त्रिया, यदि शिशु प्रथम स्थिति का होता शाकाशम नागच्छत तदा शाक का तर्क, मतलब कि इसमें क्या हुआ था? जो बच्चा था ना, मतलब दो स्त्रियां थी और एक बच्चा था, तो इसमें लड़ाई हो रही थी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ठीक है। तो आपने कहानी सुनी होगी, तो वो फिर क्या करता है, जो उसको कई दिन तक नहीं मिलता, ठीक है, एक बार लेकिन उसको मिल जाता है एक स्थिति को उसका बच्चा, तो वह दरबार में जाती है। दरबार में जाती है तो क्या होता है, वो जो बच्चा रहता है ना, ठीक है, तो वह उस माता को, असली माता को नहीं पहचान पाता। तो उस संदर्भ में क्या तर्क देती है, ठीक है, स्त्री। तो यहाँ पर यह दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा नंबर 1। क्या हो जाएगा? 13 का नंबर 1, अल्पय कारणात् शिशु मातारम विस्मृतम। देखो मतलब अल्प आयु मतलब छोटा होने की वजह से शिशु माता को भूल गया, तो वह यह कहती है, ठीक है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं। और दोस्तों मैं अकेला हूँ, पूरे के पूरे सॉल्यूशन को देखता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। धीरे धीरे सभी क्लास आ जाएंगे, आप माइंड ना कीजिए, सबका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। प्राप्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, प्राप्य में दोस्तों लय प्रत्यय है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा और बता देता हूँ दोस्तों। लय प्रत्यय में जो प्रथम जो मतलब कि शब्द रहता है, मतलब क्या लगा रहता है, पहले उपसर्ग लगा रहता है। तो यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों? प्रा उपसर्ग लगा है, ठीक है। और यहाँ पर आखिरी में क्या होता है? या हो, तो यहाँ पर या है ही, ठीक है। तो ये लय प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अन्वेष्टुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय। दोस्तों अन्वेष्टुम तुमुन प्रत्यय है, क्योंकि इसमें तुम, ठीक है, तुम आए, ठीक है, तुम आए, तुम आए, तो इन सब में क्या होता है? इसमें तुमुन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम तो कोई प्रत्यय नहीं होता, ना ही कुमुन होता, ना ही स्टुम होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें शेष तुम या तुम बचता है। अब आ गया है हमारा क्या? शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। काचिद अध्यापिका भाषा क्रियार्थम भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिकाया प्रयोगम करोति, ठीक है। सा चतुर्ण्याम विद्यार्थिनां समूह निर्माय प्रत्येकम समुच्चयम पंचदशता मूल्यमितम, ठीक है, भोजनम प्रेषितम आदेशम दातुम कथ्यति। तस्या प्रयोजनम छात्रान् भाषाण योग्यता संवाद योग्यता च शिक्षणम अस्ति अत्र भोजनालय व्यंजन सूचिका पुस्तिका किम कथ्यते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भाषा शिक्षण। दोस्तों क्या है कि देखिए, कश्चित अध्यापिका भाषा क्रियार्थम भोजनालय व्यंजन सूची की पुस्तिका प्रयोगम करती। कोई अध्यापिका है भाषा क्रियाओं में भोजनालय की जो मतलब व्यंजन सूची का पुस्तिका रहती है उसका प्रयोग कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसको हम बोलेंगे भाषा शिक्षण सामग्री, ठीक है। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान हिंदी भाषा किम स्थानम विद्यते। दोस्तों एक बात जो मतलब कि भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा उसका स्थान क्या है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजभाषा है, ठीक है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, याद रखना दोस्तों, राजभाषा है। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति। भाषा शिक्षण के विषय में क्या सत्य नहीं है, ठीक है ना। भाषा शिक्षणम दोस्तों क्या आ जाएगा, एक बार फिर से देखेंगे। भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य नहीं है। 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, माइंड ना कीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। चलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको सही करने की कोशिश करते हैं। विशेष भाषा या संदर्भे अवस्था प्रायः समाना, मतलब विशेष भाषा के संदर्भ में, मतलब विशेष जो भाषा है उसके संदर्भ में अवस्था समान रहती हैं। भवंती यद्यपि प्रगति स्तर भिन्न भवंती, ठीक है, तो प्रगति स्तर में भिन्न रहती हैं। और थर्ड है सर्वासाम भाषाणाम संदर्भे अवस्था समान संति। तो दोस्तों भाषा, ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति बालकम विभिन्न अवस्था पे गच्छन्ति। बिल्कुल बालक बिल्कुल अवस्था मतलब विभिन्न प्रकार की अवस्था से गुजरते हैं ना। छात्राणाम त्रुटि शोधनम तत्काल तत्रैव कर्तव्यम, ठीक है दोस्तों, ये वाला और ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्या कह रहा है? सर्वासाम भाषाणाम संदर्भे अवस्था समान सन्ति। सभी भाषाओं के संदर्भ में अवस्था समान होती है क्या? तो दोस्तों ये, और सेकंड नंबर क्या? विशेष भाषा या संदर्भे, विशेष भाषा के संदर्भ में अवस्था समान रहती है और प्रगति में क्या रहती है? भिन्न हो जाती है। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आपको बताता हूँ तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 18 का
सर्वासाम भाषाणाम संदर्भे अवस्था समाना संति। सर्वभाषा सभी भाषाओं के संदर्भ में जो अवस्था रहती है ना वह समान रहती है। बिल्कुल दोस्तों, ये थर्ड वाला मेरे हिसाब से ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। ठीक है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ दोस्तों अब देखिए क्या है, संस्कृत जो है ना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, इसका जो अनुवाद करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन है पैराग्राफ वगैरह के तो वो सभी सही हैं। और शिक्षा शास्त्र में भी अधिकतर क्वेश्चन मतलब पूरे के पूरे ही सही हैं। एक आध क्वेश्चन रहता है जिसमें सस्पेंस रहता है, गलत भी नहीं होता, सस्पेंस रहता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसलिए आप माइंड न कीजिएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे। परिच्छेद लेखने निबंध लेखने व छात्रा विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति यासु ते विचारन् संकलनयन्ति रूपरेखां निर्मितं प्रथमः प्रारूपं लिखन्ति एतद् विवर्धन्ते अंतिम प्रारूपं लेखितुं च संशोधनं कुर्वन्ति लेखनस्य इयं प्रक्रिया क्या कथ्यते। तो दोस्तों 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा, लेखनस्य चिंतनम प्रक्रिया। इसको क्या बोला जाता है, लेखनस्य चिंतनम प्रक्रिया बोला जाता है। चलिए एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। परिच्छेद लेखने निबंध लेखने, परिच्छेद लेखन में निबंध लेखन में व छात्रा विभिन्नेषु अवस्थासु गच्छन्ति। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं से मतलब निकलता है। यासु ते विचारन संकलनयन्ति रूपरेखा निर्मंती, रूपरेखा बनाता। ठीक है, प्रथम प्रारूप बनता, लिखन्ति एतद् विवर्धयन्ते अंतिम प्रारूप, मतलब कि ये सब क्या चिंतन के हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या चिंतन करके ही तो बनाएगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। काचिद अध्यापिका माशा अंतराले, कोई अध्यापिका माशा अंतराले मतलब महीने के बीच में, ठीक है ना, माशा अंतराले लेखन कार्य छात्र कृतः त्रुटि अशुद्धि चा एकत्रीकरोत्, मतलब त्रुटियों को एकत्रित कर रही। तदा सा छात्राणाम नाम ग्रहणम बिना त्रुटिनाम प्रकरणम विवरणम करोति। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, तदा सा छात्राणाम नाम ग्रहणाम, क्या लिखा है, नाम ग्रहणाम। ठीक है ना, नाम ग्रहणाम बिना मतलब उनके बिना के नाम के। ठीक है ना, प्रकरणम विवरणम करोति, विवरण कर रही। आयाम प्रयोगम किम कथ्यते, तो दोस्तों ये क्या कर रही है, त्रुटि विश्लेषण पुनः निर्वेशन प्रदानम लेखन मूल्यांकनम संपूर्ण कक्षा वेचनम। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, त्रुटि विश्लेषणम कर रही है। ठीक है ना, तो दोस्तों क्या लेखन मूल्यांकन ये दोनों नहीं होगा, संपूर्ण कक्षा विवेचनम भी यहाँ तक नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, त्रुटि विश्लेषण कर रहे हैं ना, क्योंकि वो महीने के मतलब कि बीच में कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पठनम अस्ति, पठन क्या है दोस्तों, तो पठनम अस्ति, इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सस्पेंस है, बस पूरे के पूरे 28 क्वेश्चन बाकी सही है। वर्णानाम शब्दानाम च उदचानम दत्त पाठस्य अर्थग्रहणम, जो दिया हुआ पाठ है क्या सिर्फ उसका ही अर्थग्रहण करना पठन है। कठिन शब्दानाम, क्या कठिन शब्दों का अर्थग्रहण करना, सरल शब्दों का नहीं है, तो ये दोनों मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है, ध्वनि शब्दानाम च व्यवहार, ध्वनि शब्दानाम च व्यवहार ये हो सकता है, बट दोस्तों वर्णानाम शब्दानाम च उदचानम ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90% यही हो सकता है। ठीक है ना, 21 का क्या हो जाएगा, यही हो सकता है। चलिए आगे देखें, 90% दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा वाला, 21 का 1 हो जाएगा। दोस्तों क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि यदि दोस्तों आप इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तो आने वाले टेट एग्जाम में भी गलत करेंगे। ठीक है ना, तो आप यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में, तो दोस्तों बिना स्किप किए देखते रहिए। प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम, क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसको बहुत ज़्यादा खोजबीन करके इसका सॉल्यूशन निकाला, तो ये बिल्कुल सही है। आप लोगों के मन में बहुत सी मतलब कि ये पहला भी लग रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते, ठीक है, प्रयोग भाषा के अध्ययन क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देख लेंगे। व्याकरण से प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम, तो दोस्तों व्याकरण प्रभावी अध्यापनम अधिगमन विषय किम कथम सत्यम, तो दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पर, छात्रान व्याकरणी नियमन बहुवारं वार्तालाप मध्ये दृष्टुम अक्षरा दत्वा तत्पश्चात व्याकरण नियमन अनिविष्ट प्रयोग करता है। बिल्कुल दोस्तों, पहले वार्तालाप करता वाला धीरे धीरे सीखता जाता है, उसके बाद वे नियम सीखता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आगमन पद्धति के रूप में है। ठीक है, बाकी के जो है उनको भी देख लें क्या, चलो देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम छात्रान व्याकरण से नियम सोधारण वर्णीयत, प्रथम छात्र व्याकरण से नियमन, देखो दोस्तों क्या मतलब कि व्याकरण के अर्थ में क्या नियम का प्रेफर नहीं करेगा छोटा बच्चा। ठीक है ना, आगे देखेंगे। छात्रान जे वाला तो हमने पढ़ लिया है। छात्र पाठ्यपुस्तक के व्याकरण प्रयोगनम, मतलब कि पाठ्यपुस्तक के व्याकरण का प्रयोग करेगा। निरंतरम अभ्यास, निरंतर अभ्यास भी नहीं करेगा। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, छात्रान व्याकरण नियमन कदापि न पठेत वा यत छात्रा व्याकरणित स्वयं शिक्षन्ति, दोस्तों तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 23 का। आगे देख लेंगे। काचिद अध्यापिका छात्रान युग्मेषु परिच्छेदतात वाक्यान अंतराणि
वारक्रमतः पठितुं कथयति। एकः छात्रः वाक्यानि लिखति, तस्य सहभागी च पठति, तदा सः लिखितानि वाक्यानि मुद्रिते वाक्ये सा मेलयितुं कथयति। ऐसा क्रिया का कथ्यते। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, समूह कार्यम, समूह कार्य में कार्य करवा रही है। आप पूरी तरह से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षणम अध्ययन विषय शिक्षणम माध्यम विषय शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवितव्य। ठीक है ना, मातृभाषा शिक्षण के माध्यम से उसको शिक्षा दी जाती है। ठीक है ना। आगे देख लेंगे कविता। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर विद्यालय के बारे में दी जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों पूरे विद्यालय को थोड़ी हो जाएगा, 8वीं के बाद मातृभाषा में नहीं दी जाती है। ठीक है ना, जो मतलब कि जो 8वीं कक्षा तक है ना, यह मातृभाषा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखेंगे कविता पठनम अध्यापक निम्नलिखित ध्यानम पृच्छते। जो कविता का पाठन होता है उसमें अध्यापक किस पर ध्यान देते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शब्दावल्य शब्दकोश परामर्श। ठीक है ना, कविता पठनम शब्दवल्य शब्दकोश परामर्श। या इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो सकता है? इसका हो सकता है व्याकरण नियम। नहीं दोस्तों, यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे केशाचित् भाषा शास्त्रीणाम मतानुसारम कथम कथम सत्यम अस्ति। दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, भाषा अधिग्रहण में स्वाभाविकी अविचारित च प्रक्रिया होती। ठीक है ना, देखो केशाचित् भाषा शास्त्रीणाम मतानुसारम कथम कथम सत्यम अस्ति, मतलब कि जो भाषा शास्त्री उनके अनुसार क्या, चौमस्की जी क्या कहते हैं भाई कि भाषा अधिग्रहण की बच्चे में एक स्वाभाविक और मतलब जन्मजात अर्जन रहती है। ठीक है, मतलब एक भाषा ग्रहण कैसे करता है बालक। ठीक है ना, एक मिनट, भाषा अधिग्रहणम। ठीक है ना, ग्रहणम तो वह स्वाभाविक तौर पर करता है। ठीक है ना, भाषा अधिगम कब करता है? औपचारिक तौर पर करता है। तो भाषा अधिगम सप्रेषा विचारित भवति। ठीक है ना, ये भी ठीक है, ये नहीं होगा। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सप्तमी कक्षाया भाषा शिक्षिका कीर्ति स्वछात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च सामान्या कविता गीतानि च तेषां भाषायां प्राप्तुम् अकथयत। तदा च कवितानाम् अर्थान् विचाराणां च विवेचयितुं तान् अकथयत। सामान्य भाषाया च तुलनां कर्तुमपि शक्यते। तदा छात्राः कविता लेखनपत्रे स्वभाषासु आलेखन। तदा ते सर्वं कक्षा प्रदर्शन। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि दोस्तों पढ़ते ही पढ़ते थक जाओ। अत्र भाषाया महत्तम ज्ञातम अध्यापकस्य का रीति प्रयुक्ता। तो दोस्तों मैं तो इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? इसको बहुभाषिकता कहा जाता है। ठीक है ना, बहुभाषिक तत्व मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है ना। नेक्स्ट है आदर्श भाषा पाठ्यक्रम निम्नलिखितम भवंती। ठीक है ना, आदर्श भाषा पाठ्यक्रम क्या होता है, निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उद्देशानी। देखिए इसमें सबसे जो सकारात्मक है वह यही है। ठीक है ना, उद्देशानी अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययन है अधिगम मूल्यांकन है। ठीक है, आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 30 क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों मैंने संस्कृत में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इनके सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं दोस्तों, इसलिए मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है ना, और शेयर भी हो सके तो कर ही देना। तो दोस्तों शिक्षण भाषा केंद्रीयता अभिप्राय अस्ति। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 30 का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अधिगम अंतर्वस्तु विषय महत्वपूर्ण संति। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन गलत भी हो, लेकिन दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, आप समझदार हैं कि जो संस्कृत है इसको व्याकरण का अनुवाद करना इतना ईजी नहीं है। और जो दोस्तों सीटेट है उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके अनुसार तो वो क्या करते हैं, कभी कभी राइट आंसर को भी गलत कर देते हैं। अब वो एनसीईआरटी का एक अलग बेस रहता है। ठीक है ना, तो दोस्तों 30 क्वेश्चन कर लिए, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या टेलीग्राम के चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम की जो लिंक है ना वह कहाँ पर दी गई हुई है, वह उसमें दी गई है, क्या डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। और आने वाले समय में जो टेट के एग्जाम्स हैं उनकी कक्षाएँ भी संस्कृत की इस चैनल पर ली जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।